बैंक अकाउंट्स केस में 172 मुल्जिमान के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है। फरियाल तालपुर और अली नवाज मेहर का नाम भी ECL में डाला गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में 172 मुल्जिमान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए हैं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम भी ECL में शामिल है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज बताइएगा। जी बिल्कुल, अवैस वफाकी काबीना ने कल इन तमाम नामों की मंजूरी दी थी और एक जो कि प्रोसेस होता है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये भेजे जाते हैं वजारत दाखिला को। और 172 नाम जो जिनपे JIT ने जो दिए थे, जिनमें वो लोग शामिल हैं जिन पे इल्जामात हैं और वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने JIT के साथ जो है वो ताबुन नहीं किया। इन तमाम के नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट JIT ने जमा करवाई थी। 172 नाम है, बहुत बड़े नाम है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जो है इसमें जो है वो नाम शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, उनका नाम शामिल है। प्रेसिडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनका नाम शामिल है। फरियाल तालपुर जो आसिफ जरदारी की हमशीरा है, उनका नाम शामिल है। अली मेहर का नाम शामिल है। उसके अलावा और बहुत बड़े नाम जो है वो इसमें शामिल है। वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह और साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह भी जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। उसके अलावा मलीर से डिप्टी कमिश्नर है, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। और पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा जो है, जो MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं, सबके में नाम मिलाकर 172 नाम है जिनके फौरी तौर पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। और उन्हें बैरून मुल्क जाने की अब इजाजत नहीं होगी जब तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो नहीं आ जाता। तो इसकी जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और अब से कुछ देर कब बाकायदा तौर पे तमाम नाम जो है वजारत काबीना की मंजूरी हो चुकी थी, वजारत दाखिला इसमें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दी है। और मैं आपको बताऊं तो इसमें और भी बहुत बड़े ननाम एक हेड का कॉर्पोरेटेड है नेशनल बैंक पाकिस्तान के मसूद करीम शेख हैं, उनका नाम भी जो है इस लिस्ट में डाला गया है। उसके अलावा 50वें नंबर पे एक इमरान खान नामी शख्स है, उनका नाम भी जो है वो इस लिस्ट में मौजूद है। और साबिक वज़ीर कायम अली शाह, उसके अलावा एक इम्तियाज शेख है जो कि वो इसमें शामिल है। और सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आबिद हुसैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर STCP। तो जो जाली बैंक अकाउंट्स में जो नामजद थे, उन तमाम 172 अफराद के नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं। और FIA और उसके अलावा जो एयरपोर्ट रुकाव इमिग्रेशन है, उन सबको आगाह कर दिया गया है कि ये तमाम अफराद जो है वो मुल्क से बाहर सफर नहीं कर सकेंगे। अच्छा शहबाज, 172 अफराद में से तकरीबन कितने सियासतदार हैं और कितने जो है ब्यूरोक्रेट हैं? देखिए, इसमें जो 172 अफराद हैं, इसमें तकरीबन 50 से ज्यादा जो है वो पॉलिटिशियंस हैं। उसके अलावा साबिक सदर जरदारी के करीबी दोस्त हैं, जिसमें हुसैन लवाई हैं, अनवर मजीद, निवर मजीद। और उसके अलावा जो उस वक्त जब बताया कि प्रेसिडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, डिप्टी कमिश्नर मलीर समेत तकरीबन 50 से ज्यादा लोग जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। उसके अलावा बाकी जो शख्स हैं वो बिजनेसमैन है जो इस लिस्ट में शामिल है। तो 50 से ज्यादा, यानी कि अगर हम बात करें तो ज्यादातर अफराद जो है उनका ताल्लुक जो है वो सिंध से है। और ये मुस्तफा जुल्करनैन मजीद है ओमनी ग्रुप के, जो वो भी इस लिस्ट में शामिल है। और सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहम क्यादत है, क्योंकि आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, कायम अली शाह, सुहेल अनवर सयाल, फरियाल तालपुर, इम्तियाज शेख समेत बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त सिंध कैबिनेट में मौजूद हैं, लेकिन वो मुल्क से बाहर सफर नहीं कर सकेंगे। 50 से ज्यादा जो पॉलिटिशियंस हैं। उसके अलावा एक मैनेजर सिंध बैंक है, उनका नाम भी शामिल है। और बहुत सारे जो है ब्यूरोक्रेट्स के नाम शामिल है। तो कुल 172 नेम्स हैं जो इस वक्त ECL में डाल दिए गए हैं। जी अच्छा शहबाज, ये बताइएगा कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का बाकायदा तौर पर कानूनी तरीकाकार क्या है? उसके लिए क्या पहले काबीना से मंजूरी लेनी पड़ती है? तो लिस्ट में दो तरह से नाम जो है वो शामिल किया जाता है। पहला तरीकाकार, तो इससे पहले एक कैबिनेट की ने एक कमेटी बनाई थी ECL की, जो वज़ारत दाखिला कमेटी जो सिर्फ तमाम मामला देखती, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस कमेटी को जो है वो तहलील करके अब डायरेक्टली जो कैबिनेट की मंजूरी होती है, काबीना के इजलास में एजेंडे में चीज रखी जाती है और काबीना की मंजूरी के बाद नाम डाला जाता है। नाम जो है डालने के दो तरीके हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान मुल्क की कोई मौजूद अदालत जो है वो किसी का नाम ECL में डालने का अहकाम दे, तो वज़ारत दाखिला पाबंद है कि उसका नाम ECL में डालेगी। या दूसरा तरीकाकार ये है कि अब जो है वो कैबिनेट खुद अप्रूवल देगी, तो उसका नाम जो ECL में डाला जाएगा। अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें 3 सेक्रेटरीज वजारतों के जो है
وہ بھی شامل ہیں جو اس وقت جن کا نام ECL میں ڈالے گئے ہیں. اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نام جو کہ کل رات سے زیر گردش تھا اور حکومتی جانب سے نہ اس کی تصدیق آ رہی تھی نہ تردید آ رہی تھی, لیکن جو اپڈیٹڈ لسٹ جو شیئر کی گئی ہے اور جو وزارت داخلہ ڈالیں گے اس میں اس کا نام موجود ہے. اور جس وقت مراد علی شاہ اس وقت جو ہے وہ فائنانس منسٹر تھے سندھ کے جس وقت یہ کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا. تو شہباز احمد آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت ہم بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. جاوید, ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے, وزیر اعلیٰ سندھ کے اور بڑے بڑے بزنس مین کے نام شامل کیے گئے ہیں اس ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں. بالکل ویس, اس کا کل ہی اعلان کر دیا گیا تھا وزیر اطلاع کی طرف سے کہ ہم یہ نام ڈالنے جا رہے ہیں, لیکن ابھی اس کا پروسیس, ابھی جو لیگل پروسیس ہے وہ بھی ہوگا. باقاعدہ اس کی ایک سمری پٹ اپ ہوتی ہے وزارت داخلہ کی طرف سے جس کی باقاعدہ منظوری دیتے ہیں وزیر داخلہ. اس کے بعد یہ تمام نام جو ہیں وہ ایئرپورٹس پر ان کا جو سسٹم ہے FIA کا, امیگریشن کا, وہاں پر یہ ڈالے جاتے ہیں. اس طرح 172 نام جو آج جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے نام ہیں, بزنس مین ہیں, بیوروکریٹس ہیں اور دیگر لوگ اس میں شامل ہیں. اب یہ پہلا مرحلہ ہے اویس کے ان تمام شخصیات کے نام ECL میں ڈالنے کے بعد اب جو ہے وہ باقاعدہ تحقیقات اور ٹرائل کا مرحلہ شروع ہوگا. وہ اب ٹرائل جو ہے وہ کیسے ہوگا, کیا کوئی ریفرنس دائر کیے جائیں گے, معاملہ نیب کو بھیجا جائے گا یا FIA ہی اس کو دیکھے گی اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں گرفتار کیا جائے گا. یہ ابھی مراحل باقی ہیں, اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. یہ پہلا مرحلہ تھا جس پر حکومت نے کارروائی مکمل کر لی ہے. اس کے بعد اب جو مقدمات درج ہوں گے, ریفرنس دائر ہوں گے, تو اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا. جاوید بلوچ, کل جو گڑی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسہ ہوا اس میں بلاول بھٹو کی جانب سے بہت کھل کر تنقید کی گئی حکومت پر, پاکستان تحریک انصاف پر, اور آج یہ فیصلہ شامل آیا کہ ان سب افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر جو جاری سیاسی محاذ آرائی ہے اس میں مستقبل میں کمی تو نہیں ہونے جا رہی. دیکھیں, پیپل پارٹی کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی اور ان کے جو سخت دن ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ آصف علی زرداری اور فریال تارپل کا جو پاسپورٹ ہیں وہ پہلے ہی بینکنگ کوڈ کے اس میں تحویل میں ہیں, وہ پہلے ہی باہر نہیں جا سکتے. لہذا اب جو ہے جب سے یہ GIT رپورٹ GIT بنی, پھر اس کے بعد یہ رپورٹ کیا روئی منظر عام پر آئی, تو جو یہ لیگل پروسیس قانونی کارروائی آگے بڑھتی جا رہی ہے, اسی طرح پیپلز پارٹی کے ٹون بھی خاصی سخت ہوتی جا رہی ہے. اور کل تو انہوں نے واضح طور پہ یہ اعلان کر دیا پیپلز پارٹی نے کہ ہم گھبرائیں گے نہیں, ہم جیلوں میں جا سکتے ہیں اور یہ حکومتی کارروائی انتقام کا نشانہ ہمیں بنایا جا رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا, اویس کے پیپل پارٹی کی اگر گرفتاری ہوتی ہے, نون لیگ پہلے ہی گرفتار ہو چکی ہے, نواز شریف پہلے گرفتار ہو چکے ہیں, شہباز شریف نیب کی حراست میں ہیں, اب پیپل پارٹی کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ گرفتار ہوگی, تو ڈیفینیٹلی اپوزیشن کو جو ہے وہ مل بیٹھ کر کوئی لایا عمل کیا کرنا پڑے گا, جو کہ وہ ایک بیک ڈور چینل کے ساتھ سے اپنے رابطے میں ہیں اپوزیشن جماعتیں, تو وہ ٹف ٹائم تو اپوزیشن بھی دے گی. آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی یہ لوگ احتجاج تو کریں گے. بہت شکریہ جاوید بلوچ, اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے.